हेलो 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 बच्चों, आप सभी के नेवी के फेज 1 के एग्जाम हो चुके हैं। अब आपका फेज 2 होगा। अब आपको यह लग रहा है कि फेज 2 में क्या क्या प्रोसेस होता है। फेज 2 में पीएफटी होगा, फेज 2 में मेडिकल होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या वहां भी हमको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, और अगर चल रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। मैं एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एक ओवरव्यू बताऊंगा प्यारे बच्चों, आपका फेज 2 में क्या क्या होने वाला है। तो यहां प्यारे बच्चों फुल सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करेंगे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे पीएफटी हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग। यहां प्यारे बच्चों सबसे पहली बात कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप जाते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही चीजें होंगी प्यारे बच्चों, जितनी आपको फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे वो सारे आपको ओरिजिनल यहां दिखाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका पीएफटी होता है, फिर एक रिटन एग्जाम होता है, और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर मेडिकल होता है। मेडिकल का भी जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया हुआ है उसी के आधार पर आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी आईसाइट, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक देखी जाएंगी, और फिर प्यारे बच्चों आपकी मेरिट बनती है, और देन उसके बाद आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है आईएनएस चिल्का। क्लियर है? वहां से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ये सारी बातों को अपन यहां पर आज देखने वाले हैं। तो पहले प्रोसेस की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और प्यारे बच्चों रिटन एग्जाम, देन उसके बाद मेडिकल। देखिए यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ध्यान से देखिए। 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड प्यारे बच्चों, पेन कार्ड, एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपने प्यारे बच्चों एनसीसी सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम लगाया था तब आपको एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है, और नहीं लगाया था तो कोई बात ही नहीं है। फिर वहीं अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। डोमिसाइल प्यारे बच्चों आपको लेके जाना पड़ेगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कहां से बिलोंग करते हो, यह आपको शो करना होगा। वहीं सेम आपको फोटोग्राफ्स भी लेके जाने होंगे प्यारे बच्चों, जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए थे। अगर वो नहीं है कोई बात नहीं है, रिसेंटली जितने भी बच्चे जिनके पास वो फोटोग्राफ्स नहीं है, आप रिसेंटली एक फोटोग्राफ अपने करवाएं, 6 उसके प्यारे बच्चों पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाएंगे। क्लियर? सेम वहीं आप कॉल अप लेटर लेके जाएंगे अपना, जो आपको फेज 2 के लिए आपने डाउनलोड किया हुआ है, और प्यारे बच्चों एक रिस्क सर्टिफिकेट जिसमें आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, वो आपको लेके जाने होंगे। अगर हम प्यारे बच्चों पीएफटी की बात करें तो पीएफटी का जो मापदंड है वो इनका प्यारे बच्चों मेल कैंडिडेट्स के अलग है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है। वहीं अगर हम बात करें सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो रनिंग होती है, और रनिंग से ही प्यारे बच्चों आधे से ज्यादा बच्चे छट जाते। रनिंग प्यारे बच्चों 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की होने वाली है, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में मेल कैंडिडेट्स को कंप्लीट करनी होगी, और 8 मिनट में प्यारे बच्चों फीमेल कैंडिडेट्स को कंप्लीट करनी होगी। वहीं प्यारे बच्चों अगर हम उठक बैठक यानी स्क्वाट्स की बात करें तो वो आपको 20 करने होंगे मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल कैंडिडेट्स को प्यारे बच्चों 15 करने होंगे। वहीं अगर हम पुशअप्स की बात करें तो प्यारे बच्चों मेल कैंडिडेट्स को 15 करने होंगे, और फीमेल कैंडिडेट्स को प्यारे बच्चों 10 करने होंगे। वहीं अगर हम बेंड नी अप्स की बात करें, यानी जिसको बेसिकली आप सिटअप्स भी बोल सकते हो, मेल कैंडिडेट्स को वो 15 करने होंगे, फीमेल कैंडिडेट्स को वो 10 करने होंगे। अब आप एक बात समझिए, जब आप अपने पीएफटी की तैयारी करें तो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उससे प्यारे बच्चों ज्यादा ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कभी कभी वहां क्या होता है, आप नर्वस हो जाते हैं, आप थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील करने लगते हैं, और प्यारे बच्चों जो चीजें होने वाली होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं पीएफटी के अच्छे से जम के तैयारी करिए। वहीं प्यारे बच्चों अगर हम आगे बात करेंगे, अब आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, आपका पीएफटी हो गया, अब आपका एक रिटन एग्जाम होगा। जैसे आपका फेज 1 हुआ था सेम वैसे ही पीएफटी पास करने के बाद उम्मीदवारों को उसी दिन एक लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम आयोजित होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहां प्यारे बच्चों बात करें, आपके वही सिलेबस रहने वाला है, सेम आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और प्यारे बच्चों जीए जनरल अवेयरनेस। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 आते हैं, साइंस के 25 आते हैं, जीके जीएस के प्यारे बच्चों 25 आते हैं, और एमआर के लिए प्यारे बच्चों सेम वही 50 नंबर का पेपर होता है, जीके जीएस और मैथ आती है। क्लियर है? अगले पड़ाव पर बढ़ते प्यारे बच्चों, जिन्होंने ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया अब उनका बेसिक एक मेडिकल होगा। ठीक है? मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाती है। हाइट अगर आपकी मेल कैंडिडेट हो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट हो 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। वहीं अगर हम छाती के फुलाव की बात करें, चेस्ट प्यारे बच्चों आपको हिलाना पड़ता है,
तो चेस्ट की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, चेस्ट की बात अगर करेंगे, सभी उम्मीदवारों को, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, कम से कम 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए आपकी छाती में। क्लियर है? यही अगर प्यारे बच्चों हम बात करें विजन की, आंखों की दृष्टि की बात करें, तो चश्मे के साथ प्यारे बच्चों 6x6 होनी चाहिए और बिना चश्मे के 6x12। ठीक है? और कलर विजन अगर आपको है, कलर विजन का मतलब कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल मान्य नहीं है, बिल्कुल माना नहीं जाएगा, बिल्कुल बाहर कर देते हैं उस केस में प्यारे बच्चों। क्लियर है? वहीं ईयर वैक्स आपको निकलवा के जानी होगी, यानी फेज 2 से पहले पहले। वहीं आपको दांतों की भी सफाई करवा के जानी होगी। टैटू वगैरह अगर आपका किसी बाहरी हिस्से में परमानेंट टैटू माना ही नहीं जाता, लेकिन इनर साइड अगर है, ठीक है, इनर साइड अगर है, हाथ के पीछे के हिस्से में है, तो वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर आपको री मेडिकल मिलता है, मान लीजिए सपोज आप मेडिकल पास नहीं हो पाते, आपको री मेडिकल मिलता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप मेडिकल अपील लगा सकते हैं 5 दिन के अंतर्गत। वो वहीं प्यारे बच्चों मिलिट्री हॉस्पिटल में री मेडिकल आपका होता है, आप उसके लिए फीस होती है, नॉमिनल फीस होती है, उसको आप देते हो और उससे प्यारे बच्चों आपकी मेडिकल अपील लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्यारे बच्चों आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है, फेज 2 सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर आपको मेरिट लिस्ट के लिए कह दिया जाता है कि अब आप घर जाइए, अब आपका मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें अपना नाम देखना आप। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम मान लो आ गया, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको प्यारे बच्चों आईएनएस चिल्का बुलाया जाता है। वहां पे आपका फिर से एक मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी आधिकारिक ट्रेनिंग प्यारे बच्चों शुरू कर दी जाती है। क्लियर है? तो ये प्यारे बच्चों पूरा एक प्रोसेस था फेज 2 का। ठीक है, और आप फेज 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जो बच्चा बाहर होता है वो पीएफटी में बाहर होता है। तो भाई अपने फिजिकल टेस्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, आप रनिंग करो, आप स्क्वाट्स लगाओ, सिटअप्स लगाओ, ईच एंड एवरीथिंग प्यारे बच्चों, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें करिए, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन पा सके नेवी में। जय हिंद।